बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 अगस्त 2026 को पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जारी होने वाली इस प्रेस रिलीज ने वकीला बरादरी के अंदर एक निहायत अहम सवाल खड़ा कर दिया है। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल के 23 अरकान में से चंद अरकान किसी मुल्की या सियासी मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी अपना एक मौक़िफ़ अख्तियार करती है, तो इख्तिलाफ राय हर शख्स और हर इदारे का हक है। लेकिन क्या ऐसे इख्तिलाफ को अवामी सतह पर इस अंदाज में रद्द करना और ये कहना कि ये इन अफराद का जाती मौक़िफ़ है, पूरी वकीला बरादरी के मफाद में बेहतर हो सकता है? मेरी नज़र में हमें इस मकाम पर रुक कर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि काला कोड किसी सियासी जमात का झंडा नहीं, ये किसी हुकूमत, अपोजिशन या किसी सियासी शख्सियत का दिफा करने के लिए नहीं पहना जाता। काला कोड कानून, आइन और अदलिया की आज़ादी, बुनियादी हकूक और आवाम के हक की हिफाजत की अलामत है। पाकिस्तान बार कौंसिल हो, लाहौर हाई कोर्ट बार हो, लाहौर बार एसोसिएशन हो या कोई और भी बार एसोसिएशन, ये सब इसी काले कोड की नुमाइंदा तंजीमें हैं और इनमें बैठने वाला हर नुमाइंदा इसी वकीला बरादरी के वोट और एतमाद से वहां पहुंचता है। और यहाँ एक बात इंतहाई संजीदगी से सोचने की जरूरत है। बहुत अरसे से एक मखसूस मशीनरी इस मकसद के लिए मुतहर्रिक दिखाई देती रही है कि वकीला को किस तरह तकसीम किया जाए, इनकी इज्तिमाई ताकत को किस तरह कमजोर किया जाए और मुख्तलिफ धड़ों में कैसे बांटा जाए। आज के हालात और इस तरह के बयानात को देखकर यह तासुर मजबूत होता है कि शायद वो मशीनरी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और अब वो एक तरफ बैठकर हमारी तकसीम का तमाशा देख रही है। हमें इस पहलू को जज्बात से नहीं, इंतहाई संजीदगी से समझने की जरूरत है। इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इख्तलाफ को तकसीम में तब्दील करना जरूर खतरनाक है। अगर एक घर के अफराद में किसी मामले पर इख्तलाफ हो जाए तो घर के अंदर बैठकर बात की जाती है, एक दूसरे को घर से खारिज नहीं किया जाता। इसी तरह वकीला बरादरी के अंदर भी सियासी मामलात पर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के मौक़िफ़ को मुस्तरद करने की बजाय एक दूसरे को सुनना, बर्दाश्त करना और अपने मामलात बाहमी मुशावरत से हल करने चाहिए। क्योंकि आज अगर हमने अपने आप को सियासी बुनियादों पर तकसीम कर लिया तो कल हमारी इज्तिमाई आवाज़ कमज़ोर होगी, और जब वकीला की इज्तिमाई आवाज़ कमज़ोर होती है तो उसका नुकसान सिर्फ वकीला को नहीं बल्कि आम साइल, आइन, कानून और अदलिया की आज़ादी को भी होता है। इसलिए मेरी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं। मेरी जमात काला कोट है, मेरा दस्तूर आईने पाकिस्तान है और मेरी जिम्मेदारी कानून की हुक्मरानी और अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। हमें किसी सियासी जमात के डिफेंडर या तर्जमान बनने की बजाय वकीला बरादरी के इज्तिमाई मफाद का मुहाफिज बनना है। अब भी वक्त है कि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की बजाय एक मेज पर बैठें, इख्तलाफात को बाहमी मुशावरत से हल करें और अपनी सफ़ों को दोबारा मुत्तहिद करें। क्योंकि अगर हम तकसीम हो गए तो हमारा फायदा नहीं, उन कुव्वतों का फायदा होगा जो एक अरसे से हमारी तकसीम की ख्वाहिश रखती हैं। हमारी असल ताकत किसी सियासी जमात के साथ खड़े होने में नहीं बल्कि मुत्तहिद होकर काले कोट, आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और अवाम के हकूक में एक आवाज़ बनकर खड़े होने में है।